336 भेद सूत्र नंबर 19 तक कथन कर दिया। अब दूसरे नंबर पर ज्ञान, श्रुत ज्ञान, परोक्ष प्रमाणिक का भेद। आह 20 नंबर सूत्र के ऊपर उत्थानिका। आह कोई प्रश्न करता है, निर्दिष्ट मति ज्ञानम लक्षणतः विकल्पतस्य। मति ज्ञान का कथन हो गया लक्षण की अपेक्षा और भेदों की अपेक्षा। मति ज्ञान का लक्षण क्या है? तदेन्द्रिया नेन्द्रिय निमित्तम। भेद क्या है? अवग्रह, वाय, धारणा, मति, स्मृति आदि और उसके बहु आदि भेद और व्यंजनावग्रह। इन दोनों चीजों की अपेक्षा से कथन हो गया। तदनंतरम उद्दिष्टम, उस मति ज्ञान के बाद कहा जाने वाला यत् श्रुतम, जो श्रुत ज्ञान है, तस्य इदानीं लक्षणम विकल्पस्य वक्तव्य इत्यतः। तो कहते हैं जो श्रुत ज्ञान है उसका इदानीं, इदानीं माने इस समय, श्रुत ज्ञान का लक्षण और श्रुत ज्ञान के भेद वक्तव्य कहना चाहिए। जो हमेशा आपका प्रश्न है तो इसके लिए सूत्र कहता है। देखो, आह शब्द का प्रयोग 2 बार किया, मिला। प्रारंभ में जो आह और अंत में जो आह, दोनों अलग अर्थ करते हैं। प्रारंभ का आह प्रश्नवाचक है, अंतिम का आह वस्तु का प्रतिपादन करता है। एक आह जो शंका का वाची है वो अव्यय है, और दूसरा आह ए ब्रोण वक्तायाम धातु का आह अनवाच्य प्रयोग है, जहाँ पर ब्रवति के स्थान पर 5 स्थानों पर आह आदेश हो जाता है। दोनों आह की आकृति एक है, लेकिन एक आह अव्यय है और दूसरा क्रिया है। अव्यय प्रश्नवाची है। श्रुतुम मति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम। देखो, संकल्प किया था कि लक्षण और विकल्प। मति श्रुत ज्ञान का लक्षण क्या है? श्रुतम मति पूर्वम, ये लक्षण हो गया। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। और फिर कहा विकल्प, तो विकल्प का है श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। 2 अनेक, उनमें जो अंग बाह्य है वो अनेक भेद वाला है, और जो अंग प्रविष्ट है उसके 12 भेद है। इस तरह से इतने सूत्र में इस सारा का सारा श्रुत ज्ञान का कथन हो गया।
आगम में देखा जाए तो बहु वक्तव्य श्रुत ज्ञान ही है। ज्ञान मार्गणा यदि जीवकांड की देखते हैं तो श्रुत ज्ञान का वर्णन खूब विस्तार से किया है। यहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने अपनी कुशलता से अल्प अक्षरों में पूरा का पूरा द्वादशांग और अंग बाह्य इनका वर्णन एक सूत्र में गुंफित कर दिया। इस सूत्र लेखक की कला है कि जिसके माध्यम से सब कुछ कथन अल्प शब्दों में करता है, बीज रूप में। सुर शब्दों श्रवणोपादाय व्युत्पादितो रूढ़ि बसात कस्म से ज्ञान विशेष वर्तता है। शब्दों की उत्पत्ति दो तरीके से होती है। एक तो व्युत्पन्न शब्द होते हैं और एक रूढ़ी से होता है। रूढ़ी का अर्थ होता है कि जो वस्तु जिस रूप में चलता है उसी को हमेशा आगे तक बढ़ाते जाना, उसका नाम रूढ़ी है। और व्युत्पादित शब्द का अर्थ व्युत्पन्न है कि उस शब्द की व्युत्पत्ति करके आप बना लेता है। शब्द की व्युत्पत्ति की है। शब्द व्युत्पत्ति करने के बाद उसमें प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ने के बाद अनेक अर्थ को हुआ प्रकाशित करने लगता है। शब्द एक है, लेकिन एक शब्द को भी अनेक अर्थों में कैसे कर सकते हैं, ये व्याकरण शास्त्र में 22 उपसर्ग होता है। उन उपसर्गों को जोड़ देने से शब्द का अर्थ जबरदस्ती बदल दिया जाता है। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं कि जिन प्रत्ययों के लगा देने पर शब्द का अर्थ बदल जाता है। श्रोणोमि, श्रावयामि, श्रु धातु है, लेकिन एक प्रत्यय जोड़ा जिसका अर्थ है कि मैं सुनता हूं। और इसी धातु से यदि हमने प्रत्यय बदल दिया, श्रोणोमि के स्थान में श्रावयामि का प्रयोग कर दिया, तो उसका अर्थ मैं नहीं सुनूंगा, मैं दूसरों को सुनाऊंगा। अब सुनाऊंगा तो श्रु धातु का कर्म का व्यापार मिला करके उस धातु में ऐड करके ऐसा प्रत्यय किया है कि जिस प्रत्यय का अर्थ के कर्म का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, अकेली हम धातु से क्रिया मात्र से कर्म और कर्ता दोनों को जोड़ लेंगे। बस समझ में आई ना? इस तरह से ये जो व्युत्पादित शब्द होते हैं, वे व्युत्पादित शब्द तो उत्पन्न होकर के कर दिए जाते, जहां जैसी जरूरत है वैसा प्रयोग कर लेते हैं हम। और रूढ़ी शब्द है तो वो जैसा चल रहा है बस वैसे ही ढला चला चलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये श्रुत शब्द जो है श्रवण माने सुनने के अर्थ में व्युत्पादित है। श्रु धातु सुनने ही अर्थ में, किंतु रूढ़ी वसात। अब रूढ़ी से ये श्रुत शब्द कस्मिश्चित विषय विशेष में, एक ज्ञान विशेष में लगा दिया। श्रुत शब्द ज्ञान अर्थ में लग गया, यानी श्रुत ज्ञान बन गया। आचार्य महाराज एक व्युत्पत्ति करके शब्द को बताते हैं।
यथा कुशलवनम कर्म प्रतीत्या व्युत्पादितापि कुशल शब्दो रूढ़िवशात् पर्यावदाते निपुण वर्तते। जैसे कुशल शब्द है, कुशल का अर्थ क्या होता है? लाती नहीं, लोनाती। कुशम लोनाती इति कुशला, यानी कुश नाम की घास को जो काटने वाला होता है उस व्यक्ति का नाम कुशल है। ठीक है ना? लुई छेदने धातु से लवन अर्थ में एक कर्म के रूप में प्रयोग किया, इसलिए उसको कुशल नहीं बोलना। ध्यान देना, कुश लवन कर्म, लवन कर्म माने काटने अर्थ। इस अर्थ में कर्म कौन बन गया? कुश कर्म बन गया। लवन क्या बन गई? क्रिया बन गई। तो क्रिया और कर्म को मिला करके कुशल शब्द बन गया। ठीक है ना? अभी कुशल शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे तो क्या होगा? घास को काटने वाला। ये व्युत्पत्ति शब्द है। लेकिन इसी कुशल शब्द को यदि रूढ़ी से लगाए तो रूढ़ी का अर्थ, कुशल का अर्थ निपुण है। कुशल क्षेम तो है ना, ये निपुण अर्थ हो गया अथवा ठीक अर्थ में हो गया। कुशलम वर्तते अत्र कुशलम तत्रास्तु। अत्र कुशलम माने यहां घास काटी जा रही, वहां भी काटियो, ऐसा लगाए हैं अर्थ। अत्र कुशलम तत्रास्तु। हाँ, ये रूढ़ी है, लेकिन व्युत्पत्ति करोगे तो क्या होगा? हम भी घास काटते हैं, तुम भी काटते रहो बेटा। ये यहां पर व्युत्पादित शब्द है। इन दोनों को समझना तो ये समझ में आ गई ना पंक्ति अच्छे से। आचार्य महाराज ने व्युत्पत्ति अर्थ और रूढ़ी शब्द को दृष्टांत देकर के समझा दिया। अब मूल बात पर आते हैं। कहाँ पुनरसो ज्ञान विशेष आयति? वह ज्ञान विशेष क्या है? कौन सा ज्ञान लेना है इसमें? अतः आप ऐसा पूछते हो तो कहते हैं अतः माने अब इस बात को कहते हैं सुनो। श्रुतम मति पूर्वमिति। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। अतः शब्द के रूप कैसे चलेंगे? कौन से शब्द से तसल प्रत्यय करोगे? इदम शब्द से तसल प्रत्यय होगा। इद भाग का लोप हो जाएगा, सिर्फ उसमें से स्वर बचेगा, अतः बनेगा। इसलिए ये पंचमी विभक्ति का द्योतक है। अतः माने इसलिए। अब कहते हैं सुनो, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये बात आपने कही है। श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूरयति पूर्वम। अब देखो, आपने पूर्व शब्द रखा है, कहाँ रखा है? मति पूर्वम। तो मति पूर्वक के लिए क्या कह रहे कि श्रुत की प्रमाणता पूर्ण होती है पूर्वम, पूर्व पूर्वक। पूर्व माने कारण पूर्वक। तो पूर्व कहें, निमित्त कहें, कारण कहें, इत्यनर्थांतरम, ये सब एकार्थवाची है। मति निर्दिष्ट, मति ज्ञान का कथन कर दिया।
मति पूर्वम अश्मति पूर्वम। मति पूर्वक जिसकी उत्पत्ति होती है उसको कहते मति पूर्वम। मति कारणम इत्यर्थ। पूर्व कहें या कारण कहें या प्रत्यय कहें या निमित्त कहें या हेतु कहें, ये सब एक अर्थवाची है। अब फिर कहते हैं देखो, यदि आ जाए, ननु आ जाए, आह आ जाए तो ये शंका का सूचक होता है। क्या कहते, यदि मति पूर्वम श्रुतम तदपि मत्यात्मकम प्राप्नोति। शंका कह रहा है कि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है तो वो श्रुत ज्ञान भी मति ज्ञान ही जैसा होगा, अलग से क्या वस्तु होगी। ये तो इसका नियम है कि जिस वस्तु से जो उत्पन्न होता है वो वैसे ही होता है। ये बात तो लोक प्रसिद्ध है ना। तो कहते हैं कि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत होता है तो श्रुत की कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो मति जैसा ही होगा। इसके लिए उत्तर देते हैं कारण सदृश, या भी प्रश्न ही है, कारण सदृशम ही लोके कार्यम दृष्टम। यानी जैसा कारण होता है लोक में वैसा ही कार्य देखा जाता है। ये बात तो प्रसिद्ध है। इस प्रश्न को यहां तक उन्होंने कहा। अब आचार्य महाराज प्रति प्रश्न करता है, ना ये तद एकांतिक। भैया ऐसा एकांत तो नहीं है कि जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य हो गए। कारण भिन्न हो सकता है, कार्य भिन्न हो सकता है, ऐसा भी संभव है। दृष्टांत बता रहे कि जैसे दंडादि कारणोयम घटो न दंडात्मक। घड़ा बनाया जा रहा है तो घड़ा बनाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका क्या है? डंडा है। चाक के ऊपर मिट्टी रख दी, अब वो चाक यदि खड़ा रहे तो घड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो चक्का घूमने पर बनेगा। तो चक्का किससे घूमेगा? डंडा से घूमेगा। तो कहते हैं कि जैसे दंडादि कारण अयम घटा है, ये घड़ा बना है तो किससे बना है? डंडा आदि। आदि से डंडा है, चक्र है, चीवर है, कुंभकार है, मिट्टी है, पानी है, अकल है। अकल भी तो चाहिए ना। हर कोई घड़ा नहीं बना सकता। आप घड़े का प्रयोग तो कर सकते हो, लेकिन घड़ा बना कर देखो। एक महानुभाव कुंभकार के यहां से निकले, सो बातें करते करते कुंभकार से बोले, यार तुम कितने आइटम बनाते? बोले हम 23 आइटम बना के जानते हैं। 23 आइटम बना लेते। अच्छा तो घड़ा हम बना के देख। बनाओ भाई, तुम्हारी इच्छा है तो ब्रह्मचारी जी थोड़े से होशियार थे। लठिया लई से 3-4 बार उसमें लगाई से वो बाहर निकल के नस में लग गई, घुटना के नीचे। उसने कहा कुमार ने, चलो भैया जी तुमसे नहीं बने, हम घुमा दे रहे चक्का, फिर घूमते चक्का पे तुम बना लेना। ठीक है। सो कुंभकार ने लठिया लेके उसको घुमाया, बेग भरा, लाठी निकाल के अब कहते तुम बनाओ। तो वो बना भी बैठा। सो जैसे ही चक्का के पास गया सो घुटना छुल गए, चक्का तो उसके पास से निकल गए। अब कान पकड़े, कब उन्हें घड़ा बनाने की कोशिश कर।
ऐसा एक बार एक महानुभाव ने किया था, जो हमारे सच है, सच्ची बात है? हमारे साथ थे ब्रह्मचारी जी यात्रा में। कहीं यात्रा में जा रहे थे तो उसने किया था ये। तो क्या कहा, देखो कि दंडात्मक ऐसे दंडादि कारण होने पर घड़ा तो डंडा नहीं बन जाता। बात समझ में आई ना? यानी उसने कहा, प्रश्न किया कि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, तो वो श्रुत ज्ञान नहीं मति ज्ञान रहा। तो आचार्य महाराज उसको कह रहे हैं कि डंडा घड़ा बनाने में डंडा कारण है, तो क्या घड़ा भी डंडा के रूप में हो जाता है? अथवा घड़ा डंडे जैसा होता है क्या? ऐसा पूछा उनसे। तो निमित्त तो डंडा बना, लेकिन घड़ा तो अलग तरीके से उत्पन्न हुआ, कार्य तो कोई अलग ही हुआ। अपीचे सती तस्मिन् तदाभावात्, कहते डंडा के होने पर भी घड़े में डंडा का अभाव है। देखो एक एक पंक्ति अच्छे से पढ़ना। क्या? अपीचे सती तस्मिन्, तस्मिन् सती माने डंडा के होने पर भी, तद अभावात्, घड़े में डंडा का अभाव है। सत्य भी मति ज्ञान है। दृष्टांत से दृष्टांत पे आते हैं कि मति ज्ञान के होने पर भी बाह्य श्रुत ज्ञान के निमित्त सन्निधान होने पर भी प्रबल श्रुत ज्ञान वर्ण के क्षयोपशम के उदय होने पर श्रुत ज्ञान होता है, अन्यथा श्रुताभावा, श्रुत का अभाव हो जाएगा। यानी श्रुति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो श्रुत ज्ञान नहीं होगा। आवरण का उदय बना रहे तो श्रुत ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। मति ज्ञान भले ही रहा उनके पास, लेकिन श्रुत ज्ञान नहीं होगा। कब? जब तीव्र कर्म का उदय होगा। ये सिद्धि करना चाह रहे हैं कि मति ज्ञान कारण तो है, लेकिन कारण हो करके आप श्रुत ज्ञान को मति रूप बना दो, श्रुत ज्ञान का लोप कर दो, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि मति ज्ञान हो जाता है, श्रुत ज्ञान का प्रबल क्षयोपशम नहीं होगा। प्रबल क्षयोपशम, प्रबल क्षयोपशम से मतलब श्रुत ज्ञान तो सबको है ही, क्योंकि पर्याय नाम का ज्ञान तो वहाँ पर निगोदिया में भी बन रहा है। तो उस पर्याय ज्ञान की विवक्षा नहीं है। विवक्षा तो यहाँ पर उसकी है कि जिस श्रुत ज्ञान के माध्यम से शुक्ल ज्ञान की भूमिका बन जाए, ऐसे विशिष्ट प्रबल श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम हो सकता है। शिवभूति महाराज के पास भी मति ज्ञान के साथ श्रुत का तो इतना हुआ प्रादुर्भाव कि आचार वस्तु तो उनके पास आई ना। उनके पास भले ही द्वादशांग का ज्ञान ना हो, लेकिन जघन्य श्रुत ज्ञान तो होगा। बिना जघन्य श्रुत ज्ञान के भी काम नहीं होगा, क्योंकि उनने दो पात्र लिखे हैं, शुक्ले चांदे पूर्वदा। ये उत्कृष्ट ज्ञान होवे तो इतना होवे, और जघन्य होवे तो कितना होवे? आचार वस्तु अथवा अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान होगा, तभी श्रेणी आरोहण होगा, अन्यथा नहीं होगा। आचार वस्तु का प्रमाण है कि आप आचरण रूप क्रिया जानने लगो। 28 मूल गुण जान रहे कि नहीं जान रहे? 28 मूल गुण के नाम याद हैं कि नहीं है? बहुत बड़ा है ये मैटर। देखो, व्रत हैं,
लेकिन व्रतों के नाम ही याद नहीं है। कौन कौन से व्रतों उनमें आते हैं। 28 की संख्या कौन याद करेगा। अब 7 तत्व याद नहीं हो रहे हैं तो 28 कौन याद करेगा। भावात्मक से पालता है। और कई लोग हैं कि 28 मूल गुणों के नाम नहीं जानते, लेकिन दोष बिल्कुल एक एक निकालने के, जे ऐसो कर रहे, वे ऐसो कर रहे, जे ये कर रहे, ये कर रहे, भावात्मक हो जाता। इतना तो याद रखना चाहिए। शिखर जी, एक महाराज जी आए थे, बड़े भोले भाले थे, सरल प्रकृति के थे। हम ईसरी में रहते थे तो वे हमारे पास आए, बोले भैया अपनो पेन कागज लिख, भैया जी 28 मूल गुणों के नाम लिख दिए। अरे महाराज आप पाल रहे। बोले हम अनुभव से पाल रहे हैं, हमें नाम याद नहीं है। और लोग हमसे पूछे थे कि बताओ नाम कौन कौन से है, लेकिन हम गलती कहूँ नहीं करें, हम सब पाल लेते हैं, लेकिन याद नहीं रहते हमें। लगा कि ये सरलता की प्रतिमूर्ति है, पाल रहे हैं, भले ही नाम याद नहीं, लेकिन अनुभव से उस क्रिया को हम कर लेते हैं। श्रुति आवरण क्षयोपम प्रकर्षितु सती। किति श्रुति ज्ञान वर्ण कर्म की क्षयोपम की प्रकर्षता होने पर श्रुति ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा समझना। मति ज्ञान निमित्त मात्रम ज्ञेयम। मति ज्ञान तो निमित्त मात्र है, ये बात यहाँ ला करके स्पष्ट कर दी। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए कारण कार्य की व्यवस्था को हर अध्येता को अच्छी तरह से पढ़ना। कारण कार्य, निमित्त उपादान, हे उपाधि, ज्ञेय ज्ञायक, इन सब चीजों का क्या संबंध है। कौन सा कारण कार्य रूप परिणमन करता है और कौन सा कारण कार्य रूप परिणमन नहीं कर सका। कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जो कार्य में मिल जाते हैं। अग्नि ने चावल पका दिया, लेकिन उस अग्नि ने चावल में प्रवेश भी कर लिया। चावल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अग्नि ने चावल पकाया है, तो उस पकाने वाले ने ये होशियारी करी कि सीधा चावल अग्नि में नहीं डाल देता। क्या अग्नि का प्रवेश चावल में कराना है, लेकिन इनडायरेक्ट। अग्नि को, तवेली को अग्नि तपाएगी, तवेली पानी को तपाएगा, और गर्म पानी में चावल कबड्डी खेलेगा। उबड़ खाबड़ होता है ना, खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़। क्या है, क्या हो रहा। वो जलने से बचना चाहता है। चावल खदबद खदबद करता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो बाहर जाएगा कहां। उसके मुख को तो बंद करके रखा है। जब तक बेटा तुम्हारे अंदर अग्नि कारण प्रवेश नहीं करेगी, तब तक तुम मृदु नहीं होगे। और अग्नि का प्रवेश कराने के बाद भी हम तब सेवन करेंगे जब उस चावल को मसल डालेंगे।
हंडी के 2 दाने निकाल करके देखेंगे अग्नि ने पूरा पाक किया कि नहीं, पूरी अग्नि प्रवेश करी कि नहीं करी। एक कारण होकर के भी यहां पर कार्य में संलग्न हो रहा। अग्नि खा रहे कि चावल खा रहे? क्या खा रहे आप? चावल खा रहे हैं। लेकिन बोरा में से निकाल करके मुट्ठी भर चावल खा के देखो, नहीं खा सकते। लेकिन कुकर में से निकाल करके आप 1 पाव चावल खा सकते हो। अब क्या अंतर हो गया? अग्नि ने पाक देकर के उस कारण कार्य को अच्छी तरह से मजबूत कर दिया, अब वो सेवनीय है। इसी तरह यहां पर भी समझना, तो कहते हैं कि फिर कोई प्रश्न करता, यहां तक बात समझ में आ गई ना? श्रुतम अनादि निधनम इष्यते। फिर शंका का नई शंका कर रहा है कि श्रुति ज्ञान तो अनादि अनिधन है, फिर श्रुति ज्ञान की उत्पत्ति तो मति पूर्वक क्यों बना रहे? प्रश्न देखो कितना गहरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? श्रुति ज्ञान अनादि अनिधन है, लेकिन जो वस्तु अमर है, उस अमर वस्तु की उत्पत्ति कहां से कर रहे तुम? बहुत अच्छा प्रश्न है। तस्य मति पूर्वकत्व तदभावा। जो आपने कहा कि मति पूर्वक सुत होता है, ये कथन गलत है, नहीं हो है। हाँ, अच्छे समझदारी का प्रश्न किया। और वो हेतु देता है आदि में तो अंतवत्वात्। जो आदिमान माने जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका अंत भी होता है। जो जिएगा वो मरेगा, कभी भी जिंदा होके मरण से बच नहीं सकता। ये हेतु दे दिया। ततस्य पुरुषकृतत्वात् अब्राह्मण्य नीति। अब जब अनादि अनिधन है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये पुरुषकृत है? पुरुषकृत है माने किसी पुरुष ने इसका निर्माण किया है, तो ये पुरुष के द्वारा बनाया गया, इसका मतलब अनादि नहीं होगा। अनादि क्योंकि जिसको बनाया है किसी व्यक्ति ने, तो उसकी तो आदि हो ही गई। और ऐसा माना जाता है कि वेद वगैरह जो है ना, ये अपौर से किसी पुरुष ने नहीं बनाए, शाश्वत हैं। यदि आप मानोगे तो आप प्रामाण्यम, वो प्रमाण रहेगा नहीं थी। नैष्टोषा, ऐसा कोई दोष नहीं। द्रव्यादि सामान्य अर्पणा श्रुतम अनादि निधनम इष्यते। आचार्य महाराज ने बहुत ठंडी पत्ती रख दी उसके ऊपर, और वो कहते भैया इसमें कोई दोष नहीं है। हम द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो द्रव्यादि की अपेक्षा सामान्य अर्पणा, सामान्य की विवक्षा में श्रुत अनादि अनिधन माना जाता है। इसलिए इसको यहाँ माने द्रव्य का नाश नहीं होता, इस अपेक्षा से श्रुत का भी नाश नहीं होता। नहीं केंचित पुरुषेण क्वचित कदाचित कथनचित प्रेक्षितम उत्प्रेक्षितम। किसी पुरुष के द्वारा कहीं पर कभी भी किसी प्रकार ये देखा नहीं गया। तीसरा में विशेष अपेक्षा, इस अपेक्षा से उनके ही आदि और अंत संभव है, इसलिए मति पूर्व
पूर्वक श्रुत होता है, ये बात कही जाती है। किसी ने बनाया नहीं है कभी कहीं पर। हाँ, सभी शास्त्र बना दी, लेकिन तत्पूर्वक उत्पन्न होता है, इसलिए अंतवान। क्योंकि श्रुत ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि द्रव्य होते हुए भी श्रुत का संबंध अभ्यास से ज्यादा होता है। मति ज्ञान का कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, श्रुत ज्ञान की गाथाएं रटी जाती हैं। मति ज्ञान का क्षेत्रम होता है, लेकिन श्रुत ज्ञान अभ्यास से भी होता है, गुरुपदेशाद अभ्यासात। ये निमित्त और उपादान दोनों बताए कि तुम जितना अभ्यास करोगे उतना तुम्हारा क्षेत्रम हो जाएगा, लेकिन बस अभ्यास करना गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से करना, नहीं तो तुम कहीं गलत रास्ते पर चले गए तो फिर आप सही नहीं कर पाओगे, भटक जाते हो। बिना गुरु के प्राप्त की गई विद्या वो वास्तव में कहीं ना कहीं चूक कर जाती है। कुछ ऐसे महापुरुष हुए कि जो गुरु के पास पढ़ने गए और गुरु ने पढ़ाया, लेकिन जब उनने विषय तैयार नहीं किया तो गुरु ने एक दिन डांट दिया सभा में, कैसा मूर्ख है, तुम विषय तैयार नहीं करता, समझता नहीं है। उनको इतना बुरा लगा कि सभा में मेरी तो इज्जत लूट ले। उनने उस दिन से संकल्प कर लिया कि मैं आज के बाद गुरु से नहीं पढ़ूंगा, जो भी होगा खुद ही पढ़ूंगा। उस समय से उनने गुरु से शिक्षा लेना बंद कर दी और एकाकी रह करके उनने अध्ययन किया, लेकिन वो अध्ययन गुरु के बिना होने से एकांत पक्षी हो गया। अब कोई उनके सामने यदि जाकर के समझावे बतावे तो वर्ष उनको बहुत उत्तेजना आ जाती थी, तुम मुझे समझा रहे नहीं, ऐसा है शास्त्र में लिखा, समझने को तैयार नहीं होते थे। तो ऐसी भी कभी कभी स्थिति होती कि श्रुत ज्ञान के लिए सही गुरु की आवश्यकता है। यदि बिना गुरु के पढ़ोगे तो आप पूर्ण रूप से नई की पद्धति को, जात-पात की विवक्षा को, अनेकांतमयी धर्म को पढ़ने में कहीं न कहीं चूक जाओगे। अब आपने अपनी बुद्धि से पढ़ लिया सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है, इस समय सार में लिखा है। अब तुमने पात्र नहीं देखा कि कौन से पात्र के लिए कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, आपने सम्यक दृष्टि पकड़ लिया और चौथे गुण स्थान के सम्यक दृष्टि को पकड़ करके आपने निर्जरा तो चालू कर दी। अब उसके बाद उसको बंद की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने उनसे कहा कि भैया, जिस साधक के पास अविरति, प्रमाद, योग, कषाय ये 4 प्रत्यय मौजूद हो गए, उस व्यक्ति के भोग हो गए और वो भोग करता जाए और उसको बंध ना हो गए, ऐसा कैसे होगा? समय सार में लिखा, समय सार में देख लो। अब वो 4 प्रत्यय को मानने को तैयार नहीं कि ये बंद करा रहा है, बस सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कार्य। बिना गुरु के अध्ययन करोगे
तो इस तरह से आप लुट जाओगे, और जो आपके अनुयायी होंगे वे भी बेचारे पत्थर की नाव पर सवार होकर के लुटते जाएंगे। कहाँ कहाँ कैसी स्थिति बंध की और मोक्ष की है उसको चारों अनुयोगों से समझना। मैं तो ये कहता हूँ कि 4 चक्कों से गाड़ी चलती है, एक चक्का खराब हो जाए तो गाड़ी वहीं पड़ी रहती है, आगे नहीं बढ़ सकते। मोक्ष मार्ग 4 अनुयोगों से चलता है। एक अनुयोग पे यदि तुम्हारी अश्रद्धा हो जाए तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा, आप जहाँ हो वहीं पड़े रहोगे। ये तो हम अनुयोग की बात कह रहे हैं। आचार्य तो ये लिखते कि एक अक्षर का यदि अश्रद्धान हो जाए तो भी तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। ये है, इतना ही रखता है। जवाणी के ज्ञान से मस्तक धरो। देव भजन